आज 4 मई है और आज बहुत सारे नेताओं के जो इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी हुई है। उन नेताओं की जो इस चुनाव में अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश किए हैं। इस चुनाव में ज़्यादातर भाजपा के नेता मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर जैसे नेता जो बंगाल में जाकर मछली खा खा कर प्रचार कर रहे थे कि हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तब भी आपको मछली, मांस, मदिरा खाने से नहीं रोकेंगे। पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां ये बवाल मचा रही थी, ये हंगामा फैला रही थी कि अगर भाजपा के लोग सत्ता में आ जाएंगे तो आपको मीट खाने से, मछली खाने से रोक देंगे और आप लोग मीट मछली का आनंद नहीं ले पाएंगे। बंगाल के लोग भी उतने भोले भाले, बंगाल के लोग भी इस बात को बड़ी अच्छे से मान रहे थे। लेकिन बीजेपी वाले थोड़े ना कम खिलाड़ी हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे लोग जाकर बंगाल में सिर्फ मीट और मीट मछली पर ही भाषण देकर वहाँ के जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम अगर सत्ता में आ भी जाए तभी आपको मीट मछली खाने से हम नहीं रोकेंगे। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। एक वीडियो में मनोज तिवारी कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो लिट्टी चोखा और फिर मछली और भात, और आज मैं बंगाल में हूँ और बंगाल का चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं आज शाम को जाकर मछली और भात ही खाऊंगा। दूसरी वीडियो में अनुराग ठाकुर को देखा जाता है कि गले में भगवा गमछी, बदन पे भगवा कपड़ा, माथे पे तिलक और बड़ी आराम से मछली खा रहे हैं और मछली का आनंद ले रहे हैं। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी की जो क्रैक फाइटर कहे जाते हैं, बीजेपी के जो बॉस कहे जाते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ममता दीदी से ये चैलेंज लगा रहे थे कि आइए आप हमसे चैलेंज लगाइए कि आप कितना खस्सी खाएंगे, हम कितना खस्सी खाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर 2 केजी खस्सी खाएंगे तो आपसे हम 1 केजी ज़्यादा खस्सी खाएंगे। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा का ये मुद्दा था कि आप जितना खस्सी खाएंगे उससे 1 किलो ज़्यादा खस्सी हम खाएंगे। आज बंगाल में चुनाव की रिजल्ट होनी है। आज बंगाल में चुनाव की गिनतियाँ शुरू हो गई है। अब पश्चिम बंगाल में आज किसकी सरकार बनेगी? क्या सरकार उनकी बनेगी जिन्होंने कहा है कि हम आपसे 1 केजी ज़्यादा खस्सी खाएंगे, या फिर उनकी बनेगी जिन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो आपको खस्सी, मुर्गा, मछली या फिर मटन, चिकन खाने नहीं देंगे? तो आज क्या होने वाला है? क्या ममता दीदी का गढ़ बचेगा या फिर ममता दीदी का गढ़ खस्सी और मटन, मछली के बम से उड़ा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, कीचड़ में फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा? फूल दोनों ही तरफ है। एक तरफ 3 मूल वाला फूल है, तृणमूल कांग्रेस, और एक तरफ कमल का फूल है। लेकिन कीचड़ में कौन सा फूल खिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ ही देर में आप सबको पता चल जाएगा। रुझान हालांकि आना शुरू हो गए हैं। इसमें रुझान में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन अगर इस रुझान वाले बीजेपी के बढ़त लगातार बढ़ती रही तब तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर ये रुझान गलत साबित होती है, बाद में टीएमसी हावी होती है, तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। और अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो इनकी नाक तो कटना तय है। जो वहाँ पर जाकर भगवा गमछी ओढ़कर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में सनातनी धागा बांधकर और वहाँ पर मछली खा रहे थे, उनकी फिर क्या होगी, उनका फिर क्या होगा और वो कैसे मुंह दिखाएंगे? वो लोग आज बड़ा दुआ कर रहे होंगे, भगवान से विनती कर रहे होंगे कि प्लीज़ भगवान मेरी लाज बचाइएगा। हमने खूब जाकर वहाँ पे मछली खाए हैं, हमने ढोंग किया है सनातन का, हमने सनातनी होने का ढोंग किया है, पूरे देश में हल्ला मचाया है कि हम हिंदू पार्टी हैं और सनातनी पार्टी हैं, और हम जाकर बंगाल में मछली खस्सी खाने का कंपटीशन करके आए हैं। अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी और सब लोग यही कहेंगे कि आप लोगों ने तो खस्सी खाया, आप लोगों ने तो मछली खाया, आप लोगों ने खस्सी का कंपटीशन किया, फिर भी आप लोगों ने चुनाव जीतने में सफलता हासिल नहीं की। तो आज भाजपा वाले लोगों के लिए बड़ी कड़ा परीक्षा का दिन है और टीएमसी वाले लोगों के लिए भी कड़ा परीक्षा का दिन है, क्योंकि टीएमसी का काफ़ी दिनों से गढ़ हुआ करता था, काफ़ी वर्षों से पश्चिम बंगाल गढ़ हुआ करता था। और अगर टीएमसी वहाँ पे चुनाव हार जाती है तो टीएमसी का बना बनाया गढ़ समाप्त होने वाला है और बीजेपी का एक नया उत्थान होने वाला है। अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल के लिए क्या करेगी? अगर ममता बनर्जी की फिर से सत्ता वापस आती है तो क्या बंगाल के लोग ये ठान लिए हैं कि ममता बनर्जी के अलावा उनको कोई नहीं चाहिए? और अगर ममता बनर्जी की सरकार वहाँ गिर जाती है तो क्या बदलाव की तरफ अग्रसर थी बंगाल की जनता? हालांकि कई सारे रुझानों में देखा गया है कि कहीं पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है, कहीं पर टीएमसी की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो कई सारे सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी ने
5% की कम मार्जिन से बहुत जगह पे सीट हारा था। तो आप लोगों को देखना होगा और हम लोगों को भी देखना होगा कि इस बार इस चुनाव में क्या होता है। कई सारे सीट ऐसे थे जहां पे बीजेपी ने 10% के मार्जिन से हारा था। तो क्या इस बार बीजेपी अपनी उस गड्ढे को भरने में कामयाब हो पाई है? जैसा कि एसआईआर में भी बहुत सारे नामे कटे हैं, तो एसआईआर में नाम कटा है तो बहुत सारा नाम एसआईआर में जुटा भी है। तो हम सबको देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगी कि आज पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। खास तौर पर पश्चिम बंगाल पर सबकी नज़र है, क्योंकि पश्चिम बंगाल काफ़ी वर्षों से ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता बनर्जी का गढ़ इस बार टूटेगा कि बचेगा, सबकी नज़र इस पर है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।